नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पिछले हमने आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करवा चुके हैं, जो देख सकते हैं। आप आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करवाने वाले हैं, टाइम एंड वर्क का। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में 4 में जो दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है। ये जो है कोई काम है, ठीक है, कोई भी काम है, उसको करने में, कोई ऐसा काम है उसको करने में ए के द्वारा 15 दिनों का समय लिया जाता है। और बी जो है उसी काम को करने में 20 दिनों का समय लिया जाता है, यानी कि 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है उस काम को, और बी जो है 20 दिनों में कर सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ए किसी घर को 15 दिनों में बना सकता है और बी किसी घर को 20 दिनों में बना सकता है, यानी कि काम करने की अपनी अपनी क्षमता है दोनों की। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसको बनाने के लिए देखिए, ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। और बी कितने दिनों में कर सकता है? तो जो बी है वो 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। ए 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। ये तो हमको पता चल गया कि ए कोई काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। लेकिन हमको जो पता करना है कि वो काम कितना है, यानी कि जो काम है वो पता रहेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को काम निकालना है। तो काम जब भी निकालता है तो यूनिट में निकालता है। तो यहाँ पर जो काम निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा कि आप लोग को ए जितने दिनों में काम किया है, तो ए कितने दिनों में? 15 दिनों में काम किया है। और बी जितने दिनों में काम किया है, 20 दिनों में काम किया है। इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग को 60 आएगा। तो यहाँ पर 60 लिख दीजिएगा। तो देखिए, ये 60 यूनिट आ गया, 60 यूनिट काम, ठीक है, 60 यूनिट काम आ गया। ये 60 यूनिट काम को करने में, ये जो है 60 यूनिट काम को करने में 15 दिनों का समय लिया जाता है। ए के द्वारा 60 यूनिट काम करने में 15 दिनों का समय लिया जाता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में कितना काम करता होगा? तो टोटल कितना है? 60 यूनिट, उसमें 15 भाग दे देंगे तो एक एक दिन का निकल जाएगा। तो 5 चौका 60, यानी कि 4 यूनिट एक दिन में काम करता होगा। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता होगा। उसी प्रकार से बी निकालेंगे, वित्तीय 60 हो जाएगा, यानी कि बी जो है 3 यूनिट काम करता होगा। ए जो है 4 यूनिट काम करता होगा और बी जो है 3 यूनिट काम करता होगा, ठीक है। बी जो है 3 यूनिट काम करता होगा। अब आगे देखिए, यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो, यानी कि आप लोग ये क्वेश्चन में आगे कहा कि अगर अगर ए और बी साथ मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम करे तो, अगर 4 दिनों तक ए और बी एक साथ मिलकर काम करे तो शेष बचा हुआ काम, पूरे काम कौन सा करेगा, कौन सा भाग होगा, ये आप लोग को पूछा है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ए और बी, तो ए और बी कितने दिन काम करेगा? 4 दिन, 4 डेज काम करेगा। एक दिन में ए और बी कितना काम कर सकता है? तो ए और बी एक दिन में, ए कर सकता है 4 यूनिट काम कर सकता है और बी जो है 3 यूनिट काम कर सकता है, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 4 3 7 यूनिट काम कर सकता है। तो एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकता है, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो बोलेंगे कि 4 दिनों में यहाँ पर 28 यूनिट काम हो जाएगा ए और बी के द्वारा। और टोटल काम कितना है? तो टोटल जो काम है वो 60 यूनिट है, जिसमें से 28 यूनिट काम हो ही जाएगा। बचेगा कितना काम? 32 यूनिट काम, यानी कि 32 यूनिट काम और बचेगा। तो वही पूछा है कि जो 32 यूनिट काम बचा है, जो 32 यूनिट काम बचा है, जो शेष बचा है वो पूरे काम का, तो शेष कितना बचा है? 32। अब पूरे काम कितना है? 60। तो कितने भाग है, कौन सा भाग है, ये आप लोग को पूछा है। अगर इस तरह का सवाल में पूछा जाएगा तो आप लोग को टोटल नीचे जितना काम है वो आप लोगों को रख देना है, और ऊपर में जो पूछा गया है यानी 32 यूनिट कौन सा भाग है तो 32 रख देना है। इसको आप लोग काटिएगा तो 8 चौका 32 और 5 चौका 60 है, यानी कि 8 बटा 15 आ जाएगा। यानी कि जो 32 यूनिट काम है वो 8 बटा 15 भाग है। यही तो आप लोग पूछा गया, 8 बटा 15 भाग है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से आप लोग समझा देते हैं। क्वेश्चन में आप लोग कहा कि ए 15 दिनों में काम कर सकता है, कोई काम है वो 15 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग को ए और बी कितने दिनों में काम कर सकते हैं तो पता चल गया। अब टोटल काम कितना है, यानी कि काम कितना है वो आप लोग को निकालना है। अगर वो निकालना है तो आप लोगों को ये पता
निकालना है तो आप लोगों को टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम पता करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा, तो 15 दिनों में 60 यूनिट काम कर सकता है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो यूनिट यहाँ पर निकाल लीजिएगा दोनों को। जब यूनिट निकल जाएगा तो आप लोगों को पता है कि 4 दिनों तक ए और बी मिलकर काम करता है। अगर ए और बी मिलकर काम करता है तो 7 यूनिट काम करता है एक दिनों में, तो 4 दिनों में कितना करेगा, तो 7 चौका 28 यूनिट काम करेगा। 7 चौका 28 यूनिट काम करेगा। और टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। तो यहाँ पर 32 यूनिट आप लोगों को और बचा है। तो जो 32 यूनिट है वो पूरे काम का कितना भाग है, जो 32 यूनिट है वो पूरे काम का कितना भाग है, जो 32 यूनिट है वो पूरे काम का कितना भाग है। तो जो 32 यूनिट है वो पूरे काम कितना है, 60, नीचे 60 लिख देंगे। कितना भाग है, 8/15 भाग है। वो आप लोग को निकालना था, जो निकाल दिए। यहाँ पर 8/15 भाग है। तो आप लोग को होप आप लोग क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।